हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी संगम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज का पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में इसी वीडियो में से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। इन एंशिएंट टाइम्स द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट सोर्स मटेरियल वाज। दोस्तों, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती थी? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत। दोस्तों, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत बहुत सारे भाषाओं का दोस्तों जननी भी है, जैसे कि हिंदी, उर्दू, मैथिली, बांग्ला आदि भाषाएं। और दोस्तों, संस्कृत जो है हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भी वर्णित है, और ये उत्तराखंड राज्य का राजभाषा भी है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का राजभाषा संस्कृत है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर। दोस्तों, मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहली धातु जो थी दोस्तों वो कॉपर थी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। कॉइन्स मेड ऑफ मेटल वर फर्स्ट रिवील्ड। दोस्तों, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब प्रकट हुए थे? दोस्तों, आपको याद रखना है, बुद्ध के काल में। दोस्तों, धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में देखने को मिले थे। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कालीबंगन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। दोस्तों, कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र है दोस्तों, जो कि हड़प्पा सभ्यता के समय का है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे एक समय में काली दोस्तों तांबे की बहुत सारी चूड़ियाँ हमें मिली थे, जिसके कारण इस क्षेत्र को कालीबंगन नाम रखा गया था। ठीक है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा नगर था दोस्तों वो कालीबंगन ही था। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट ओल्डेस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा शहर है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1921-22 में जॉन मार्शल के कहने पर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दोस्तों हड़प्पा नामक जगह की खोज करी थी। ठीक है दोस्तों, कब खोज करी थी? 1921-1922 में। दोस्तों, ये डेट आपको याद रखना है। दोस्तों, इसकी खुदाई किसने करी थी? आपको याद रखना है, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किसके कहने पे करी थी दोस्तों? किसके निर्देशों पे करी थी? तो आपको याद रखना है, जॉन मार्शल के कहने पे। दोस्तों, जॉन मार्शल के कहने पे दयाराम साहनी ने ये किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वॉज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों 1921-1922 में हुई थी। किसने करी थी खोज दोस्तों? दयाराम साहनी ने। दोस्तों, DR साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ये आपको याद रखना है। किसके कहने पे दोस्तों? जॉन मार्शल के कहने पे। कब की थी दोस्तों? 1921-1922 में। दोस्तों, देखिए इसमें ऑप्शन में 1922 है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1922। अगर दोस्तों 1921 हो तो 1921 भी इसका सही आंसर होगा, और 1922 भी हो सकता है दोस्तों इसके साथ में। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान किस से बनाते थे? व्हाट डिड द पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफन बिल्ट देयर हाउसेज? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पक्की ईंटों का। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पक्की ईंटों का अपना घर बनाते थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विच वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धान्यगार। दोस्तों, मोहनजोदारो में सबसे बड़ा जो भवन था दोस्तों वो धान्यगार था दोस्तों, जहां पे अन्न को रखा जाता था। वो घर दोस्तों सबसे बड़ा घर था। ठीक है, सबसे बड़ा भवन था। ये आपको याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट एक्सप्लोरर द हड़प्पन सिविलाइजेशन? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी है, तो आपको याद रखना है दयाराम साहनी ने। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। और दोस्तों किसके कहने पे, तो आपको याद रखना है जॉन मार्शल। दोस्तों जॉन मार्शल के कहने पे दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। कब करी थी दोस्तों? 1921 और 1922 के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 डेट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पन्स वर द पिनर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विच आइटम्स? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास। दोस्तों हड़प्पा जो वासी थे वो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ठीक है, दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता था? विच रीजन्स ऑफ इंडिया वॉज नोन एज द अवंतिका? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मालवा। तो भारत का मालवा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की ही हत्या कर दी? दोस्तों विच वॉज द फॉलोइंग रूलर्स किल द फादर्स टू सिट ऑन द थ्रोन? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजात शत्रु। दोस्तों अजात शत्रु एक ऐसा शासन था जो राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की ही हत्या कर दी थी। दोस्तों अजात शत्रु हर्यक वंश से था। दोस्तों कौन से वंश से था? हर्यक वंश से। दोस्तों ये वंश भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो अजात शत्रु था वो हर्यक वंश से था। दोस्तों इसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की ही हत्या कर दी थी, इसलिए इसे पितृहत्या भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋषभ। दोस्तों जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और जो दोस्तों ये अरिष्टनेमी है ये 23वें, दोस्तों ये 22वें तीर्थंकर हैं। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर हैं और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं और अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं। और दोस्तों पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव। दोस्तों ये पहले तीर्थंकर हैं। और दोस्तों लास्ट के जो 24वें तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी हुए। दोस्तों कौन हुए? महावीर स्वामी। दोस्तों ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? हु वॉज द महावीर्स मदर? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यशोदा। दोस्तों महावीर के माता का नाम यशोदा था। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक इज ए रिलीजियस बुक ऑफ? दोस्तों किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो आपको याद रखना है बौद्धों का। दोस्तों जो त्रिपिटक है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। दोस्तों त्रिपिटक वे कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला है सुत्त पिटक। दोस्तों सबसे पहला पिटक जो है वो सुत्त पिटक है, ये आपको याद रखना। दूसरा है दोस्तों अभिधम पिटक, ठीक है। और दोस्तों तीसरा है विनय पिटक। दोस्तों सुत्त पिटक में बुद्ध के जो उपदेश थे उनको दोस्तों संग्रहित किया गया है। मतलब सुत्त पिटक में दोस्तों बुद्ध के उपदेशों का संग्रहण किया गया है। और जो दूसरा है दोस्तों अभिधम पिटक है, उनके दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। और तीसरे में दोस्तों उनके जो संघ व्यवस्था थी, संघ के जो नियम थे उसका वर्णन तीसरे में है दोस्तों, विनय पिटक में है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है और अभिधम पिटक में उनके दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है और तीसरे विनय पिटक में उनके संघीय व्यवस्था का वर्णन है। दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किस में विश्वास नहीं करते थे? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ डिड नॉट बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जाति व्यवस्था। दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अकॉर्डिंग टू द बिलीफ ऑफ द बुद्धास हु इज कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट इनकार्नेशन ऑफ गौतम बुद्धा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अत्रेय। दोस्तों अत्रेय को बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। दोस्तों किससे माना जाता है? अत्रेय को। याद रखना है दोस्तों। जो कल्कि है, कल्कि विष्णु भगवान का अगला अवतार माना जाता है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होली बुक ऑफ बुद्धा। दोस्तों अभी हमने देखा था उनके पवित्र ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। दोस्तों जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। दोस्तों किस भाषा में लिखा हुआ है? पाली भाषा में। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? हु वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरस्तु। दोस्तों सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। ठीक है दोस्तों, सिकंदर के पिताजी का नाम था दोस्तों फिलिप। क्या नाम था दोस्तों? फिलिप। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर एंड पोरस फोर्ट। दोस्तों किस नदी के किनारे सिकंदर और पोरस ने आपस में लड़ाई लड़ी थी? तो आपको याद रखना है झेलम नदी के किनारे। दोस्तों झेलम नदी के किनारे सिकंदर और दोस्तों पंजाब के शासक पोरस के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे हाइडेस पीच की लड़ाई भी कहते हैं। दोस्तों ये था एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।